नमस्कार, न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार इनसा संवाददाता और मेरी सहयोगी योगिनी प्रजापति छोटी काशी अनूपसर से। और इस समय पर हम जुड़े हैं छोटी काशी के श्री बालाजी मंदिर पर। यहाँ पर कि श्री राजेंद्र गौड़ जी प्रवक्ता, जो कि एलडीबी इंटर कॉलेज के प्रवक्ता रहे हैं और श्री राम तीर्थमानस के कथावाचक हैं, तो हम उनसे ये जानकारी करेंगे कि जैसे कि आज पूरे देश में श्री गणेश चतुर्थी का महोत्सव चल रहा है, तो उसके बारे में जानकारी करेंगे। गुरुजी सादर प्रणाम। आयुष्मान, नमस्कार। गुरुजी, जैसे श्री गणेश जी का महोत्सव चल रहा है, ये एक हफ्ता चलेगा, ये क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है? गणेश जी हमारे सनातन देवता हैं, लेकिन इसका प्रारंभ बॉम्बे में मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। जब देश में मुस्लिम आक्रांता पूरी तरह से छाए हुए थे और हिंदुओं में एकता नहीं थी, तब मदन मालवीय मालवीय जी ने इस उत्सव का प्रारंभ किया और बड़े जोर शोर से गणेश जी की गणेश चतुर्थी को स्थापना की। और विसर्जन के दिन पूरा बम्बई अपने अपने गणेश जी लेकर के समुद्र में उनका विसर्जन करता है, जिससे उन्होंने एक संदेश दिया कि हम हिंदू भी एकजुट हैं, एकजुटता का प्रतीक है। और जब से फिर ये शुरू हो गया। तो गुरुजी, हिंदुओं को एकता करने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है या धार्मिक भावनाओं के प्रति? हमारे देश में धर्म से सारी बातें जुड़ी हुई हैं। हमारा धर्म वैज्ञानिक है। एकता के लिए तो मनाया ही जाता है। गणेश जी को मोदक का लड्डू, मोदक का भोग लगता है, बूंदी के लड्डू होते हैं। वो क्यों मोदक का ही लगते हैं, बर्फी क्यों नहीं लगता, पेड़ा का क्यों नहीं लगता? उसका एकमात्र कारण ये है कि जो बूंदियाँ अलग अलग होती हैं, उनको हम एकजुट कर करके एक लड्डू, एक मोदक बना देते हैं और वो मोदक फिर गणेश जी को समर्पित करते हैं। गणेश जी उस भोग से संदेश देते हैं, जैसे ये मोदक एक हो गया है, ऐसे आप सब लोग भी एक रहो, तभी सुरक्षित रहोगे, तभी संपन्न रहोगे। तो अनूपशहर में ये महोत्सव कब से मनाया जाने लगा है? अनूपशहर में सबसे पहले लगभग 25 वर्ष पूर्व एक यहाँ मुकेश डब्बू गुरु थे, एक बनारस के यहाँ बैंक में सर्विस करते थे, वो उनके घर में रहते थे। उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा हाथ से बनाई और तब गणेश पूजन शुरू किया और 2-3 साल तक केवल उनके ही घर ही होता था। धीरे धीरे फिर उनके अनुसार मंडी में हुआ, गौरी शंकर धर्मशाला हुआ, फिर न जाने कितनी जगह, यहाँ तक कि गाँवों में भी अब ये महोत्सव मनाया जाने लगा है। धूमधाम से मनाया जाता है। धूमधाम से मनाया जाता है, बड़े उत्साह से, बड़े भक्ति से मनाया जाता है। मैं कह रहा था, मैं एक घटना सुना रहा हूँ छोटी सी जी। 1911 या 12 की बात है। कलकत्ता में एक इंश्योरेंस कंपनी थी जी। लिमिटेड, उसके ईस्टर्न जोन के सेक्रेटरी थे एक मिस्टर यूल। एक दफ़े वो बाजार से गणेश जी की प्रतिमा ले आए खरीद करके, पत्नी के साथ थे। पत्नी गणेश जी की प्रतिमा को लेकर इंग्लैंड चली गई। वहाँ उन्होंने अपने कमरे के कार्निस पर उसको रख दिया। वहाँ के लोग देखने आने लगे, पूछने लगे क्या है, तो उसने बड़े व्यंग में कहा, ये हिंदुओं का सूंड वाला देवता है, बड़े निरादर की भावना से। उसी दिन उसकी लड़की को बुखार आ गया और वो बड़बड़ाने लगी, हिंदू सूंड वाला देवता आ रहा है, मुझे सूंड वाला देवता, मुझे बचाओ बचाओ, सूंड वाला भगवान आ रहा है। डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने कैसे सन्निपात है इसलिए बड़बड़ा रही है, लेकिन बड़बड़ाना बंद नहीं हुआ। स्वप्न हुआ मिसेज यूल को, मुझे भारत पहुंचा दे वरना तेरा सब नाश हो जाएगा। मिसेज यूल ने उसका पार्सल बनाया और उसको तुरंत पहली डाक से इंडिया अपने पति के पास भेज दिया। पतिदेव ने उसको अपने ऑफिस में रख लिया। मूर्ति के स्थापित करना चाहते थे पंचायत का। तो कात्यायनी ने उनको कहा स्वप्न में, मेरा पुत्र कलकत्ता में है केशवनाथ के यहाँ, उनके पास जाओ और मेरी मूर्ति मत बनवाओ। कात्यायनी की मूर्ति कलकत्ता बन रही थी। बोले जब आप मेरी मूर्ति वहाँ लेने जाएं तब वो लेकर आए। उधर उनको स्वप्न कहा कि मुझे वृंदावन भेजो, वो आ रहे हैं लेने के लिए। तो वो मूर्ति वहाँ आई और आज ही वृंदावन में
स्थापित है। मोटा गणेश के नाम से वो मंदिर जाना जाता है। अच्छा गुरुजी, एक बात बतलाइए, जैसे सनातन धर्म या हिंदू धर्म कि कुछ लोगों ने पाखंडवाद की जड़ें मजबूत कर दी, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं केवल ये कहना चाहूँगा, हिंदू धर्म में पाखंड की कोई जगह नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी दुकानें चलाने को इसमें पाखंड घुसेड़ दिया, और वो पाखंड हितकर नहीं है, अहितकर है। अगर शुद्ध हिंदू धर्म है और उनकी पूजा की जाती है भगवान की, तो फलदायक है। जैसे मैंने अभी गणेश जी का आपको एक प्रसंग सुनाया, ये सत्य घटना है 1911 या 1912 की है। वृंदावन में आदि आप पता लगा सकते हैं। जो आयोजन करते हैं वो नशा करते हैं, और नशा करके मतलब जो है वो भगवान को मनाते हैं। वो भगवान को नहीं मनाते, वो उत्सव के माध्यम से मौज मस्ती करते हैं। उनके अंदर कहीं भक्ति भाव नहीं है। आप उन मंदिरों में जाकर देखें जहाँ भक्ति भाव से पूजा होती है, वहाँ पर आपको लगेगा, मन लगेगा कि ये वास्तव में पूजा का स्थल है। और जहाँ ऐसे लोग मनाते हैं वहाँ मन नहीं करता है, वहाँ लोग केवल झांकी देखने जाते हैं। नहीं गुरुजी, विभिन्न प्रकार के जो आयोजन होते हैं, विभिन्न प्रकार के आयोजनों में पाखंडवाद करते हैं और लोग बड़े खुश होकर के उसके लिए गले लगाते हैं। ये वो पाप करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। हमारा धर्म वैज्ञानिक है। अच्छा गुरु जी, एक बात बतलाइए कि जैसे श्री गणेश जी की प्रतिमा घर घर पूजा होती है, बड़ी श्रद्धा के भाव मन जो उसको मनाते हैं श्री गणेश जी को, उसको जब विसर्जन करने जाते हैं तो विसर्जन का मतलब क्या है? देखिए, मैं जो विसर्जन होता है मैं उसके पक्ष में नहीं। हमारे यहाँ ये कहा गया है, जब हम देवताओं को बुलाकर पूजन कराते हैं ना किसी धार्मिक का शादी विवाह इत्यादियों में, तो जब हम पूजा कर सकते होते हैं तो हम एक कहते हैं गच्छ गच्छ स्वर श्रेष्ठ। सब देवता अपने अपने घर के जाएं, अपने स्थान को जाएं। गणेश, लक्ष्मी, रिद्धि, सिद्धि, शुभ लाभ यहीं रहें, ये ना जाएं। बाकी देवताएं जाएं, और जब हमारे यहाँ आयोजन हो और हम बुलाएं तो आप कृपया हमारे उत्सव में आकर के हमको आशीर्वाद प्रदान करें। तो गणेश जी का विसर्जन नहीं होना चाहिए। गणेश जी का जो विसर्जन करते हैं वो बम्बई में होता था, जो समुद्र अथाह होता था। विसर्जन करते हैं जब हम पूजा करते हैं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, फिर विसर्जन करते समय हम ये प्रार्थना करें, गणेश जी आप तो निकल के यहाँ आ जाओ, और आपकी इस मूर्ति को विसर्जित करने जा रहे हैं। अब गंगा जी चूंकि प्रदूषित होती हैं, हमने तो मिट्टी की नहीं मूर्ति बनाई, पीतल की मूर्ति बना रखी है, हमें समुद्र में नहीं फेंकना पड़ता। क्योंकि मैंने बताया गया कि यहाँ गड्ढा बनाया जाता है, उसमें पानी भर दिया और उसमें इन मूर्तियों को चढ़ा देते हैं, उसमें सुअर भी लौटते हैं। उसके बाद में जो गणेश जी की प्रतिमाओं को जेसीबी से निकाला जाता है और किसी गड्ढे में या किसी में दाब दिया जाता है, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? ये उचित नहीं है। हालांकि वो जो हमने एक बात कही आपसे, हम ये कहते हैं कि गणेश जी आपके अंदर जो आत्मा रूप है वो यहाँ आओ। फिर आप केवल मिट्टी की मूर्ति हैं तो वहाँ मिट्टी की मूर्ति पड़ी है, गणेश जी नहीं है, लेकिन शक्ल तो गणेश जी की है ना, इसलिए वो नहीं करना चाहिए। नहीं सर, मेरा मतलब ये है कि हमने मतलब एक हफ्ता गणेश जी को खूब मनाया, खूब प्रार्थना की, खूब भावनाओं को बसाया कि गणेश जी हमारे दिल के अंदर हैं। उस प्रतिमा के लिए हम विसर्जन के माध्यम से मार्केट में जाते हुए डीजे बैंड बाजे के साथ में जाते हैं, और उसके बाद में नशा करते हैं लोग, और नशा करते हुए मतलब जो है उसका उपहास करते हुए, उपहास नहीं कहेंगे हम, सॉरी, करते हुए और उसको जो है विसर्जन करते हैं, जाकर विसर्जन गड्ढे में डालते हैं लोग। तो इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज ये दूषित की ओर जा रहा है, क्या कर रहा है इस बात में? ये केवल उन लोगों का मनोरंजन है, पैसे का प्रदर्शन है। और गणेश जी का डीजे से क्या मतलब, गणेश जी का नाच गाने से क्या मतलब? गणेश जी के आगे अगर भक्ति से नृत्य करते हैं तो वो फलदायक है। मैं तो अपनी कथा में कहता हूँ, जब आप पूजा करके चुके तो भगवान के सामने जरूर नाचो। जैसे मैं जब पूजा करके चुकता हूँ तो एक परिक्रमा लगाते हैं, वो एक नृत्य का रूप है,
और फिर मैं तो ऐसा करके, क्योंकि मैं इस उम्र में नाचूंगा तो समझ उड़ाएंगे, ऐसा करके नृत्य की भावना को पूरी कर देता हूँ। भगवान के सामने जो नाचेगा वो 84 लाख योनियों में नहीं नाचेगा, लेकिन जो सड़क पर नाच रहे हैं वो भगवान के आगे नहीं नाच रहे, वो तो मिट्टी की प्रतिमा रह गई ना। वो आप अपने पैसे का प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब हाई क्लास पहुंच गया ना, यहाँ 2 प्रतिमाएं बड़ी जोर से सस्ती हैं, आज क्या हो रहा है वहाँ सूक्ष्म रूप हो गया। हमारा सूक्ष्म रूप शुरू से ही है, आज भी है, भक्ति से पूजा करते हैं, 7 दिन करेंगे तो भगवान यहीं रहे हैं हमारे यहाँ। और फिर हमारे ये गणेश जी यहाँ रहेंगे, उसके बाद ये हमारे जो मंदिर है ना वहाँ प्रस्थापित होंगे, उनकी रोज पूजा होगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।